एपिसोड नंबर 116 होगा। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सांजी होता है वो मिस्टर टू से बहुत ज़्यादा पिटता है, क्योंकि मिस्टर टू ने नामी का रूप ले रखा होता है। और आपको पता ही है सांजी नामी को नहीं मार सकता और उसको देख के दीवाना पागल सा हो जाता है। और मिस्टर टू हंसता रहता है और उस पर अटैक करता रहता है और हमारे सांजी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और रोने लगता है। और मिस्टर टू कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फिर सांजी पागलों की तरह आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। उसी टाइम मिस्टर टू उसके मुंह पे एक लात मारता है और कहता है कि अब ऐसे ही तुम पिटते रहोगे और मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम्हें जा हरा दूंगा। उसी टाइम मिस्टर टू अपना चेहरा लेके सांजी के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है और सांजी के हाथ पैर कट जाते हैं और खून निकलने लगता है खूब। और मिस्टर टू हंस रहा होता है। उसी साइड हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें महल की तरफ कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है और वो कह रहे होते हैं कि हमें सच में इस महल को उड़ाना होगा। ये 4,000 साल पुराना हमारे पूर्वजों का महल है, इसे हम उड़ा नहीं सकते। फिर नामी कहती है कि हमें महल को उड़ाना ही होगा, हमें अल्बस्टा को बचाना ही होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी बहुत मदद किया और मैं ये सब नहीं होने दूंगी, मैं अपने शहर को तबाह नहीं होने दूंगी। और आपको पता ही है लूफी के बारे में बात कर रही है। उसी टाइम चाका बोलता है कि तुम अब बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई हो बीबी, अब तुम बच्ची नहीं रही। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है चॉपर और ऊसब की तरफ। चॉपर ऊसब की बहुत सारी पट्टियाँ बांध देता है और ऊसब की तो बहुत बुरी हालत हो रखी होती है और चॉपर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऊसब ऐसा दिखाता है जैसे कि वो मर गया। फिर चॉपर रोने लगता है और ऊसब चिल्लाने लगता है और ऊसब ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो मर ही गया। फिर चॉपर वो खा निकालता है जो उसने ऊसब से दुबकाया हुआ होता है अकेले खाने के लिए। और ऊसब बोल रहा होता है मुझे पता होता तुम अभी मरने वाले हो तो मैं तुम्हें देता। फिर ऊसब उठ जाता है और चिल्लाता है और उससे खाना छीन के खाने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ। जोरो मिस्टर वन को ढूंढ। फिर जोरो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कहा था नामी पर जाना, लेकिन तुम दुखी नहीं। और डबल फिंगर और मिस्टर वन जो नामी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। उसी टाइम जोरो आ जाता है और जोरो उसके अटैक को रोक लेता है और नामी को बचा लेता है। मिस्टर वन का हाथ जोरो की तलवार से लगता है और पीछे वाला पिलर पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर जोरो बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम एक स्वॉर्डमैन हो गए। और फिर मिस्टर वन बताता है कि मैंने फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मेरा शरीर स्टील का बन चुका है। और मिस्टर वन कहता है कि मैं किसी भी चीज़ को काट सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जोरो वर्सेस मिस्टर वन शुरू हो जाते हैं। मिस्टर वन जोरो से कहता है कि तुम्हारे पास 4 साल पहले एक मेल आया था परूका वर्कर्स की तरफ से। हाँ, फिर जोरो कहता है कि मुझे याद आया, मेरे पास एक मेल आया था, मिस्टर सेवन का बंदा आया था जो कि मैं बरूका वर्कर्स में शामिल हो जाऊँ। फिर मैंने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि वो मुझे अपना लीडर बना ले तो ही मैं बरूका वर्कर्स में शामिल होऊंगा। लेकिन मिस्टर सेवन मना कर देता है। फिर जोरो को गुस्सा आता है और वो उसको हरा देता है मिस्टर सेवन को। फिर मिस्टर वन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जोरो के पास, जोरो के ऊपर अटैक करने लगता है। और हमें मिस्टर टू को दिखाया जाता है कि मिस्टर टू स्पिन कर रहा होता है उसका रूप नामी का रूप लेके और सांजी पे अटैक कर रहा होता है। और सांजी की भी बुरी हालत रखी होती है, लेकिन सांजी हार नहीं मानता, उठ जाता है और उस पर अटैक करता है। मिस्टर टू एक दीवार से जाके टकरा जाता है। फिर सांजी उठता है, आता है और थोड़ा दुखी हो जाता है। जैसे ही उसने रूप बदला उसने सांजी ने अटैक कर दिया, लेकिन वो फिर से खुश हो जाता है और सांजी के ऊपर जाता है अटैक करने के लिए और उस पर अटैक करने वाला होता है और अटैक करता है, लेकिन सांजी बच जाता है। फिर मिस्टर टू फिर से अपना रूप बदल लेता है और नामी में बदल जाता है, लेकिन वो नामी बन नहीं पाता। उससे पहले ही सांजी आता है और उस पर एक ज़ोरदार किक मार के उसे हवा में उड़ा देता है, जिससे वो नामी का रूप ना बदल पाए। फिर मिस्टर टू फिर से उठ जाता है और नामी का रूप ले लेता है।
मिस्टर टू अटैक करने के बाद अपने रूप में आ जाता है और सांजी पे ऊपर एक किक मारता है, लेकिन सांजी भी उस पर एक खतरनाक लात मारता है और देखते हैं दोनों के दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर ये लोग फिर से उठ जाते हैं और फाइट करने लगते हैं। फिर एक जोरदार दोनों के दोनों बराबर किक मारते हैं, जिससे दोनों के दोनों दूर जाते हैं और दोनों के दोनों वापस खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर टू की इतनी बुरी हालत हो जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो चौंक जाता है, वो हार गया। और फिर सांजी आता है और उसको अपना हाथ देता है, उसको उठाता है। फिर मिस्टर टू कहता है कि तुमने अपने दोस्तों के लिए इतना सब कुछ किया, और यही सोच रहा होता है कि कोई किसी के दोस्त के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। फिर सांजी मिस्टर टू को अपना हाथ दे के उठाता है और उसी टाइम सांजी उसके मुंह पर एक किक मारता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त का गोगल लिया और मैं तुम्हें इतनी आसानी छोड़ दूँ, गोगल लेने की सज़ा तो मिलेगी ही ना। और उसको एक किक मारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे फाइटिंग का विजेता होता है सांजी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है महल की तरफ। महल में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग महल को तबाह करने वाले होते हैं। फिर बीवी कहती है कि मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और मैं तैयार हूँ, अब तुम महल को उड़ा सकते हो। सही सिपाही महल को उड़ाने वाला होता है, उसी टाइम हम देखते हैं हर तरफ सैंट आ जाती है और पूरी आग को बुझा देती है। उस टाइम चाका देखता है ये सैंट, फिर सब लोग देखते हैं सैंट, तो सब लोग समझ जाते हैं और फिर वो लोग देखते हैं वहाँ पे क्रोकोडाइल आ चुका होता है। फिर भी वो सोच रही होती है कि क्रोकोडाइल यहाँ, और फिर सोच रही होती है लूफी कहाँ है। फिर लूफी चिल्ला के बोलती है लूफी कहाँ है। फिर वो चाका महाराज को अपने क्रोकोडाइल के हाथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और क्रोकोडाइल बताता है कि मैंने स्ट्रॉ हैट लूफी को वहीं पर ख़त्म कर दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है 116 और हम चलते हैं 117 एपिसोड की तरफ। तो लेट्स गो। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोबरा स्माइल देता है और उसे बताता है कि मैंने स्ट्रॉ हैट लूफी को वहीं पे मार दिया है, और बीवी से कहता है कि अगर वो तुम्हारा साथ नहीं देता तो वो जी लेता, तुम्हारी वजह से वो स्ट्रॉ हैट लूफी मारा गया। और यही सोचकर बीवी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हर तरफ लड़ाई चल रही होती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें नामी को दिखाया जाता है जो मिस्टर वन और डबल फिंगर से डर के मारे भाग रही होती है और वो एक जगह आके दपक जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले का दिखाया जा रहा होता है। वो दिखाया जा रहा होता है जिस टाइम जो बीवी जाती है और वो सबसे कहती है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अपनी टीम के ऊपर बोझ से लगते हैं, क्योंकि हम हर लड़ाई से डर के मारे भाग रहे होते हैं। वो ये सब वो सबको बोल रही होती है और उससे बोलती है कि हमें भी कुछ करना होगा। और जो चॉपर और लूफी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊधम कर रहे होते हैं, इसी वजह से नामी उनको बाहर खड़ा कर देती है। फिर नामी उसे हथियार बनाने के लिए कहती है और फिर वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है। उसे लगता है कि वो उसा उसके लिए हथियार नहीं बनाएगा। फिर उसा बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए हथियार बनाऊंगा, इसके लिए तुम्हें मुझे रुपए देने होंगे। फिर नामी उस बात को टाल देती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया उसा, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए हथियार बनाने के लिए। और यही बात सुन के वो सब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि नामी उसकी बात नहीं सुनती और बोलता है कि वो हथियार बनाने में भी बहुत रुपए लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी दिन की तरफ, जो नामी दिखाई जाती है और वो बोलती है वो सब ने मेरे लिए 3 डंडे बनाए थे जो बहुत ख़तरनाक वेपन्स हैं। फिर उसी टाइम डबल फिंगर दीवार में से नामी पर अटैक करती है और उसके आर पार शरीर के ड्रिल चली जाती है और हम देखते हैं वो उसके शरीर के आर पार में उसके हाथ से टच होकर निकल जाती है। फिर नामी अपने तीनों डंडों को जोड़ के अपना हथियार बनाती है और उस पर अटैक करती है। उसमें से कबूतर बाहर निकलते हैं, फिर फ्लावर बाहर निकलते हैं। फिर मिस डबल फिंगर भी उसे देखकर चौंक जाती है, ये कर क्या रही है। और हम देखते हैं कि डबल फिंगर को भी उसके ऊपर दया आ रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है निकोलविन ने भी अपने हाथ उठा लिए होते हैं और कोई भी अंदर आना पाए इस चक्कर में। और फिर क्रोकोडाइल भी देख रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है मिस डबल फिंगर की तरफ। डबल फिंगर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर रही होती है और इतनी सारे अटैक करने के बाद नामी अटैक उसके अटैकों से बच रही होती है और कुछ नहीं कर पा रही होती है। फिर
फिर डबल फिंगर नामी के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे नामी को दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं, लेकिन नामी हार नहीं मानती और वापस उठती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। फिर डबल फिंगर नामी के ऊपर एक अटैक करती है, उसको नामी की हालत बुरी हो जाती है। फिर डबल फिंगर भी अपने पूरे शरीर से कांटे निकालने लगती है और नामी के ऊपर जोरदार अटैक करने लगती है, जिसके पीछे बहुत ही ज़्यादा धमाके होने लगते हैं। फिर डबल फिंगर नामी के पीछे पड़ जाती है और वो एक कपड़े के नीचे फंस जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है डबल फिंगर को। फिर नामी एक जगह जाके बैठ जाती है और उस सब का पढ़ने लगती है, उसने वेपन्स में क्या क्या हथियार लगाए हुए होते हैं और पढ़ने लगती है कैसे कैसे उस हथियार को यूज़ करना है। फिर वो तीनों डंडे को जोड़ देती है पढ़ने के बाद और डबल फिंगर के ऊपर जोरदार अटैक करने वाली होती है और उसे अटैक करते हैं। फिर देखती है उसमें सिर्फ रोशनी निकल रही है। फिर वो चौंक जाती है और फिर डबल फिंगर भी उसकी इस हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और फिर नामी भागने लगती है और डबल फिंगर भी अपने पैर में एक नुकीली चीज़ बना के नामी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। फिर उसी टाइम नामी लेटर में पढ़ती है, उस सबने क्या क्या लिखा था, दूसरा अटैक पढ़ती है। वो दोनों डंडे को अजीब तरीके से जोड़ के एक अटैक मारती है और सीधे वो अटैक काम भी करता है और उसे सीधे डबल फिंगर की तरफ फेंक देती है और जिससे जाके डबल फिंगर टकराती है और हवा में उड़ जाती है और ये डंडी होती है वो वापस लौट के उस डंडी में जुड़ जाती है। नामी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर डबल फिंगर उठती है और देखती है इतना पावरफुल अटैक इसने किया। फिर डबल फिंगर उठती है और दोनों की फाइट होने लगती है। फिर नामी फिर से एक्टर में खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब वो फाइट करने के लिए तैयार है। फिर डबल फिंगर और नामी की फ़ाइट होने लगती है। उसी टाइम हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग कोबरा को दिखाया जाता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी होती है। जो क्रोकोडाइल कहता है कि मैं राजा बनने से पहले पुराने राजा से कुछ कहना चाहता हूँ। वो उससे पूछता है कि प्लूटॉन कहाँ पर है। वो ये सुनकर जो हमारा राजा होता है किंग कोबरा, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है इसे प्लूटॉन के बारे में कैसे पता चला। फिर किंग कोबरा कहता है कि प्लूटॉन कहाँ पर है, किस जगह। लेकिन किंग कोबरा बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाता है ऐसे प्लूटॉन के बारे में कैसे पता चला। और यहीं पे हमारा एपिसोड दी एंड होता है।